हेलो गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी एनटीपीसी विद शिवानी। तो चलिए, आज का हमारा क्वेश्चन है ब्रह्मांड सौरमंडल वगैरह से क्वेश्चन है और जो कि सारे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। सो गाइस, वीडियो को स्किप ना करके अंत तक देखें। ओके, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है। तो पृथ्वी के निकट सबसे कौन सा तारा है, तो आपको पता है कि वो है सूर्य। ओके गाइस, और आपको पता होगा सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है। आपको पता होगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के बाद तो फिर पृथ्वी के बाद सब सूर्य के बाद पृथ्वी के सब सेकंड नंबर का अगर कोई तारा है तो फिर वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे अधिक डिस्टेंस कब होती है, तो वो कब होती है 4 जुलाई, यानी कि 4 जुलाई को सबसे ज़्यादा दूरी होती है। ओके गाइज, आपको पता होगा पृथ्वी सामान्यतः 4 जुलाई को सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, ठीक ना। और सेकंड क्वेश्चन हमारा, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। तो किस दिन होती है 3 जनवरी, यानी 3 जनवरी को ये सबसे नज़दीक होती है। इस घटना को उपसौर कहा जाता है, ठीक ना। अगर नज़दीक हो तो उपसौर, अगर पास हो दूर हो तो अपसौर। ओके गाइज, आपका ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए ये सब क्वेश्चन को देखना है और जो मैं बता रही हूँ वो भी याद रखना है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। आपको पता होगा कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। चलते हैं, बुध ग्रह के संख्या कितनी है। आपको पता है बुध में कितने ग्रह हैं, मतलब उपग्रह 0, एक भी ग्रह नहीं है, ना ही शुक्र में, ना ही शुक्र और ना ही बुध, ये दोनों के पास उपग्रह नहीं है, यानी कि मून्स एक भी नहीं है ये लोग का। और पृथ्वी के पास एक है जिसका नाम चंद्रमा है। ओके गाइस, मंगल के पास भी 2 है। ओके, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या होती है। आपको पता होगा कि बुध नक्षत्र में जो है एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 88, यानी 88 दिन होता है। और आपको पता होगा कि बुध जो है सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। बुध सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लगाता है, यानी बुध जो राउंड लगाता है, मतलब चारों तरफ घूमता है सूर्य का, उसमें कितना 88 डेज का टाइम लग जाता है। अतः एक वर्ष में दिनों की संख्या 88 दिन होती है, किंतु बुध ग्रह में एक दिन पृथ्वी के दिन की अपेक्षा अधिक होती है। बुध का एक दिन पृथ्वी के 59 दिनों के बराबर होता है। ओके, अब हमारा क्वेश्चन है, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं। आपको पता होगा कि तारे जो है पूर्व से पश्चिम में किस वजह से दिखते हैं। आंसर सॉरी, क्योंकि वेट गाइज, यहाँ ऑप्शन नहीं लिख पाई पूरा। पृथ्वी पश्चिम से पूरी को घूमता है, इसी वजह से वो तारे पूर्व से अधिक पश्चिम में किस दिखाई देते हैं, ठीक ना। क्योंकि हमारा जो पृथ्वी का रोटेशन, यानी जो घूमती डायरेक्शन है, किस दिशा से है, पश्चिम से पूरब की ओर है, ठीक ना। जिस वजह से हमें ज़्यादा तारे पश्चिम में दिखाई देते हैं। आप ऐसे याद कर सकते हो, अगर डायरेक्शन भूल जाते बार बार तो आप याद रखो कि सूर्योदय किधर होता है, पूरब की साइड होता है, तो उसके अपोजिट, यानी कि पश्चिम से उसका डायरेक्शन स्टार्ट होता है अर्थ का। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा। आपको पता है सबसे चमकीला शुक्र है। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, जुड़वा बहन, ये सारे कुछ क्या शुक्र ही है, चमकीला ग्रह। सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र। सूर्य या चंद्र ग्रह में पृथ्वी की छाया कितने भागों में विभाजित हो जाती है। आपको पता है जब भी ग्रहण लगते हैं, चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण, तो पृथ्वी का जो छाया होता है 2 भाग में विभाजित हो जाता है। सूर्य ग्रहण या चंद्रमा में जो 2 भाग में डिवाइड होती है, तो एक को कहते हैं अम्बरा और दूसरा को पेनम्बरा। ओके, ये 2 छाया होती है। सूर्य की बाह्यतम परत को कहते हैं, क्या कहते हैं, किरीट, यानी कि कोरोना। महामारी वाली कोरोना नहीं है, एक्चुअली कोरोना सूर्य की बाहरी परत को कहा जाता है, किरीट। सो गाइस, इससे पहले भी हम लोग ये कोरोना का नाम सुन चुके थे, पढ़ चुके थे, बट ये
मैनर से चीज़ लग रहा था, अब तो ऐसे भी आपको याद रह जाएगी क्योंकि इतना भयावह हो गया। इतना महामारी, इतना वायरस, इतना कुछ हुआ, तो मे बी मुझे नहीं लगता है कि अपने लाइफ में कभी कोई ये कोरोना काल को भूल पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में है? तो ये नाभिकीय संलयन में है। ओके। और गाइस मेरे जितने भी क्वेश्चन है ये सारे प्रीवियस ईयर के, सो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। देखिए, नाभिकीय अभिक्रिया दो तरह की होती है, एक विखंडन, एक संलयन, ठीक ना। विखंडन अभिक्रिया में एक भारी नाभिक दो या दो से अधिक भागों में टूटता है। ओके। संलयन में छोटे छोटे नाभिक आपस में संलयित होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करता है। यानी विखंडन होगा तो टूट जाएगा और संलयन मतलब एक बन जाता है, ठीक ना। और तारों से मुक्त होने वाली ऊर्जा, उष्मा और प्रकाश के कारण नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है, ठीक ना। कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है? आपको पता है कि सूर्य में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है। सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत उसके अंदर उपस्थित हाइड्रोजन और हीलियम का विशाल भंडार है। परमाणु संलयन की प्रक्रिया द्वारा अनवरत सूर्य में ऊर्जा पैदा होती रहती है। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले पहले एशियाई देश का नाम बताइए। आपको पता होगा मंगल की कक्षा में यानी एशियाई कंट्री से जाने वाला पहला कंट्री था भारत। और आपको पता है अगर विश्व में पोजीशन देखिए तो ये चौथी हो जाएगी। मंगल की प्रक्रिया में हमारा एशियाई देश भारत आएगा, और जबकि विश्व का चौथा देश है, पहला हो जाएगा अमेरिका, सेकेंड सोवियत संघ। देखिए मैं लिख दे रही हूँ, अगर वर्ल्ड में देखें तो फर्स्ट अमेरिका, सोवियत संघ, ओके। और फिर हमारा हो जाएगा तथा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने इससे पूर्व, यानी कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, ठीक ना। तो मैं एक बार फिर से बता दे रही हूँ, पहला अमेरिका, सोवियत संघ, फिर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। तो ये तीन हमारा हो गया। एक चौथा नंबर पे हमारा भारत है जो गया है। अगर एशियाटिक कंट्री से आई बात तो हमारा पहला भारत हो जाएगा। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। सो गाइस हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।